वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे रीजनिंग क्लास में। इसमें हम लोग आज नंबर सीरीज प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी एग्जाम्स में आपके डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या कह रहा है आपसे, ये आपका सीरीज दिया हुआ। ठीक है, इस सीरीज में आपको फाइंड आउट करना है कि इस वाले पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं राइट साइड में, आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 3 और 4 आपको क्या करना होता है, इसका सिंपल सा लॉजिक यही होता है कि आपको हमेशा क्या सोचना होता है, फर्स्ट नंबर से आपको सेकंड नंबर पे जाना है, इसके बीच कुछ ना कुछ रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। सेम यही रिलेशन आपके इसमें भी होगा, सेम यही रिलेशन आपके इधर फॉलो होते जाता है। ठीक है, तो नंबर सीरीज या फिर रिपीटेड सीरीज कह लीजिए, तो उसमें क्या होता है, मिसिंग नंबर आपको मिसिंग प्लेस पे फाइंड आउट करना होता है कि इन नंबरों में जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन आपको यहाँ पे भी पुट करना होता है। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें ये टाइप 1 आप मान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है और इससे अगर यदि कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो इस लॉजिक से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो 3 और 4 को यदि आप करोगे, ऐड करो। ठीक है, इन दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो देखो क्या आ रहा है, 3 + 4 को ऐड करोगे तो 7 आ रहा है। सेम इसी तरीके से यदि आप 4 और 7 को ऐड करोगे तो देखो क्या आ रहा है, 4 + 7 क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप देखोगे 7 और 11 को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे रिलेशन क्या मिल रहा है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने से थर्ड जो है वो अपना आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो इसी यहाँ पे 11 और 18 को ऐड करने से क्या आ रहा है, 29 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 18 + 29, और 18 और 29 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 47। ठीक है, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट, 47 हो जाएगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, एक ही क्वेश्चन को अपन अलग अलग पैटर्न से भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सबका आईक्यू अपना अपना होता है, मे बी ये ट्रिक आप ना सोचो कोई और, क्योंकि डिफरेंस वाला जो पैटर्न है जनरली लोग क्या करते हैं, डिफरेंस वाला पैटर्न यूज करते हैं। ठीक है, तो यदि आप डिफरेंस से जब इसे करने बैठोगे तो किस तरीके से सॉल्व करोगे वो देख लो एक बार। ठीक है, इसको एक तरीका तो ये भी है कि इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा भी इसका एक पैटर्न है जिससे आप कर सकते हो इजिली। वो देखो 3 और 4 का यदि आप डिफरेंस देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, 1 का डिफरेंस है ना। 4 और 7 का यदि आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, डिफरेंस +3 है, यानी कि 4 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसी तरीके से 7 और 11 का डिफरेंस यदि आप निकालोगे तो 4 दिखेगा। इसी तरीके से 11 और 18 का यदि आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। ठीक है, अब आप इसे ध्यान से देखो एक बार, तो इसमें क्या हो रहा है, इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो सी ये पूरा का पूरा सीरीज जो है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 7 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्या होगा, 11 होगा। वो इस कैसे पता चलेगा, तो देखो 18 और 11 को ऐड करो, यही तो हो रहा है ना, 18 और 29 का डिफरेंस 11 ही तो है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको आगे जो है वो सीरीज कैसे पता चलेगा, 11 के बाद यहाँ पे 18 हो जाएगा और फिर 29 में आप 18 को ऐड करोगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, देख लो आपको उस टाइम एट दैट टाइम कौन सा पैटर्न याद रहता है, इससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन नहीं तो अदर क्वेश्चन पे भी ये ट्रिक अप्लाई होगा, और एक ट्रिक ये भी है जिससे आपको डिफरेंस फाइंड करना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो सीरीज है ये वो सेम नीचे रिपीट हो रहा है। देखो 3, 4, 7, 11, 18, फिर यहाँ पे 29 हो जाएगा, इसी तरीके से आगे चलेगा 50 हो जाएगा। तो ये भी एक ट्रिक है। ओके, चलो अब इसे करते हैं। ठीक है, अब देखो 8 है और क्या है, 24 है। यदि आप देखो इसे ध्यान से तो इसमें क्या रिलेशन मिलेगा आपको, 8 से 24 पे जाना है तो कैसे पहुंच सकते हैं, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो 24 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, 12 से यदि 24 पे पहुंचना है तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा किससे, 2 से, है ना। तो एक लॉजिक यहाँ पे मिल रहा है कि पहले तो इंटू 3 हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, डिवाइड 2। तो सिंपल सा है, यहाँ पे भी अपन क्या कर देंगे, इंटू 3। अब जब 12 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 36, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा, 36 है। ठीक है, और यदि आप 36 को डिवाइड देना है, क्योंकि लॉजिक तो यही है ना, इंटू 3 डिवाइड 2, तो यहाँ पे जब 2 से डिवाइड दोगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि अपना ये सीरीज सही चल रहा है। फिर 18 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 36, ऑप्शन बी अपना राइट है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब इसे करो, देखो 1, 4, 9, 16, 25। सी
जब भी सीरीज का क्वेश्चन करोगे तो आपको दो चीजें बहुत ही ध्यान में रखना है, स्क्वायर और क्यूब, ठीक है। डेफिनेटली ये पैटर्न अगर सब चीज फेल हो जा रहा है, आपका कोई भी ट्रिक आप नहीं अप्लाई कर रहे हो, उस केस में आपको ये अप्लाई करना है स्क्वायर और क्यूब, और क्वेश्चन इजीली तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ एक रिलेशन आपको स्क्वायर और क्यूब का दिखेगा। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखो तो आपको रिलेशन दिख रहा होगा, ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है। 4 को देखो तो 2 का स्क्वायर है, 9 को देखो तो 3 का है, 16 को देखो तो ये 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का है। तो यानी ये नंबर सीरीज में तो बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या होगा 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 36। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए 36, ठीक है। अब चलो इसे करो। अब देखो इसे ध्यान से देखोगे, 1 को तो चलो 1 ही रहने देते हैं, 8 को देखो तो क्या ये क्यूब है, 2 का क्यूब है, और अभी मैंने बताया था स्क्वायर और क्यूब, ये एक दूसरा पैटर्न है। 2 का क्यूब है, इसे देखो ध्यान से, तो ये क्या है, 3 का क्यूब है। 64 को देखो तो ये किसका है, 4 का क्यूब है। तो इसी तरह, और सीरीज देखो क्या चल रहा है, 1 2 3 4, तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या होगा 5 का क्यूब। अब जब 5 का क्यूब है तो क्या हो जाएगा 125। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट हियर, 125, ठीक है। अब देखो ये आपका इंटरेस्टिंग है, इसे करो एक बार। 8 पे तो सिंपल सा अभी हमने किया था, 8 को अपन को क्या दिख रहा है, 2 का क्यूब है, लेकिन 9 क्या दिख रहा है, स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर है। तो ये जो पैटर्न है वो मिक्स टाइप है, ठीक है, ये मिक्स टाइप का है। एक तो सिंपल स्क्वायर हो गया, फिर सिंपल क्यूब हो गया, इसके बाद आपका मिक्स टाइप से भी आ सकता है, जहाँ पे देखो ये है स्क्वायर, यहाँ पे जो लॉजिक चल रहा है ना वो चल रहा है स्क्वायर और फिर क्यूब, फिर से स्क्वायर और फिर से क्यूब, है ना, यही लॉजिक चल रहा है। ध्यान से देखो ये क्या है, 4 का क्यूब है, तो क्या चल जाएगा यहाँ पे स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर, और नंबर कैसे बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 25। ऑप्शन सी इज राइट हियर, ओके। नाउ नेक्स्ट 2 और 5, अभी बताया था ट्रिक कि आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले नंबर से कहाँ पे पहुंचना है, सेकंड वाले पे, इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब चलो देखो इसे कैसे कर सकते हैं, 2 और 5 से पहुंचना है आपको, तो आप किस तरीके से करोगे, डिफरेंस निकाल लो, सिंपल है ना। 2 और 5 में क्या डिफरेंस है, 3 का। फिर यदि आप इधर देखो 5 और 10 में क्या डिफरेंस है, तो 5 का। फिर 10 और 17 में देखोगे तो क्या डिफरेंस है, 10 से 17 पे जाने के लिए 7 ऐड करना है। फिर इसी तरीके से देखोगे 17 और 26 में ऐड करना है, तो 11 ऐड करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि सीरीज कौन सा चल रहा है यहाँ पे, 3 5 7 11, यानी कि नंबरों के बीच में 2 का अंतर है ना। देखो 3 2 5 2 7, सॉरी यहाँ पे 11 नहीं होगा, 9 होगा ना, 9 7 16, ओके 9 होगा यहाँ पे। देखो 2 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो सिंपल सा है 3 5 7 9, या फिर आप इसे ऑड नंबर भी कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा ना डेफिनेटली। और इसके बाद जब आप करोगे तो क्या होगा, देखो 11 है ना, 26 और 11 क्या हो जाएगा 37। अब इसी तरीके से 37 में क्या ऐड करना है, 3 5 7 9 2 11, और 11 प्लस 2 यहाँ पे क्या होगा 13 होगा। अब 37 और 13 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 50, है ना। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट हियर, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका यदि आप सॉल्व करो तो देखो एक ही क्वेश्चन में दो ट्रिक अप्लाई हो सकता है। तो एक है कि यदि उस टाइम आपको, क्योंकि डिफरेंस से क्या है, इजीली लोग तुरंत ही सबसे पहले अटेम्प्ट करते टाइम डिफरेंस ही ध्यान रखते हैं। इसका एक दूसरा ट्रिक है, उसे भी देख लो, क्या पता अगर किसी क्वेश्चन में इसमें तो ये अप्लाई हो गया, किसी में ये नहीं काम करे तो ये काम कर जाएगा। वो किस तरीके से कर सकते हैं वो देखो, 2 को ध्यान से देखो तो 2 क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। 2 को देखोगे तो ये स्क्वायर प्लस 1 है। 5 को यदि आप करोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 है ना। 10 को देखोगे तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि ये सीरीज क्या चल रहा है 1 2 3, यानी कि जो नंबर है नेचुरल नंबर का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, दिस वन इज 5 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो सिंपल सा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस वन इज इक्वल टू 50, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इस वाले पैटर्न को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पैटर्न को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आता है ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, इजिली हो जाएगा, नहीं तो सोचते रह जाएंगे अपन, उलझे हुए रह जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर प्लस 1 कई बार क्या होता है आपका, देखो जैसे लॉजिक एक बार देख लो, क्या होता है कई बार किसी का स्क्वायर है या फिर किसी का क्यूब दे रखा है आपको, ठीक है,
इनमें से प्लस और माइनस करना होता है 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो ये पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर और क्यूब करके फाइंड आउट करना है, प्लस उसमें प्लस माइनस करके आपको वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि देखना है कहाँ से आंसर मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब इसे करते हैं 0 3। अब देखो इस पे जो हमने सीखा है अभी, 0 से यदि आपको 3 पे जाना है तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 3 का ही तो डिफरेंस आ रहा है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, देखो 3 को यदि आपको लिखना है, सॉरी 0 को लिखना है, तो अभी हमने पढ़ा था, देखो 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से यदि आप माइनस करोगे 1 तो 3 होगा। 0 पे अपन आइडिया नहीं भी लगा पाए, बट आगे का नंबर देखोगे तो आइडिया लग जाएगा। फिर 3 का यदि आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 8 हो गया। 15 का करेंगे इसी तरह तो 4 का स्क्वायर माइनस 1, ये इसी तरीके से करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, और इसको करेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 1। तो सिंपल सा है, देखो सीरीज क्या चल रहा है, स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 7 7 जा 49 माइनस 1 कितना आ गया आपका 48। 48 ऑप्शन बी इज राइट हियर, ओके। चलो अब इस क्वेश्चन को करो, ये आपका आ गया टाइप नंबर 4। इसमें कुछ नया दिखेगा, वो देखो क्या दिखेगा, ठीक है। टाइप 4 आ गया ये, इसे देखो ध्यान से करो, 4 है 6 है। अब 4 तो दिख रहा है आपको कि क्या है, ये स्क्वायर है, या फिर एक बार डिफरेंस निकाल के देखते हैं, ठीक है। डिफरेंस निकाल के देखो तो 4 और 2 6 हो रहा है। फिर 6 और 10 का डिफरेंस देखोगे तो कितना है, 4 है डिफरेंस, यानी कि 10 में से 6 माइनस कर लो, या फिर 6 में कितना ऐड करोगे कि 10 आए। फिर 10 में 8 ऐड करोगे तो कितना हो रहा है 18 हो रहा है। यानी कि यदि आप ध्यान से देखो सीरीज क्या चल रहा है, 2 में यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। फिर 4 में 2 से गुना करोगे तो 2 आएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे अगर अपन 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 16, है ना। और फिर 18 में 16 ऐड करो, यहाँ क्या होगा 18 प्लस 16 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस पूछ रहा है ना ये, तो अपन क्या करेंगे इस दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो 18 प्लस 16 जो है क्या होगा 8 6 14 34, ठीक है। 34 आंसर सही होगा। अब इसमें पैटर्न में क्या है, ऑर्डर के ऊपर भी आपको ऑर्डर दिखेगा, ठीक है। ऑर्डर पे ऑर्डर, या फिर आप कह सकते हो सीरीज के ऊपर सीरीज। एक सीरीज तो ये हो गया 2 4 8 का, ये सीरीज हो गया ना, एक सीरीज तो ये हो गया, और दूसरा सीरीज क्या है, इसके ऊपर भी ये वाला सीरीज चल रहा है, कौन सा इंटू 2 का सीरीज चल रहा है ना। तो एक सीरीज ऊपर वाला और इस सीरीज के ऊपर ये सीरीज या इस ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। तो पहले आपको इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है और उसके बाद इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सीरीज के ऊपर सीरीज का भी पैटर्न हो सकता है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है, ओके। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखो 15 और 17 कितना है डिफरेंस 2। फिर 17 और 20 का डिफरेंस क्या है 3। फिर 20 और 22 का डिफरेंस क्या है 2। फिर 22 और 27 का क्या है 5। यानी कि यदि आप ध्यान से देखो इसे तो क्या चल रहा है, सीरीज को देखो एक बार, 27 और 29 का डिफरेंस देखोगे तो कितना है 2, ठीक है। अब चलो फाइंड आउट करना है ये वाला और ये। सिंपल सा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि हर ऑल्टरनेट पे क्या है +2 है ना। हर ऑल्टरनेट पे क्या दिख रहा है आपको, मतलब एक छोड़ के एक छोड़ के एक क्या दिख रहा है +2। तो यहाँ भी इस वाले को छोड़ दो तो यहाँ पे क्या हो रहा है +2, सीधा सा लॉजिक है। और फिर यहाँ देखो तो क्या चल रहा है +3 +5, यानी कि 3 है 5 है, यानी 2 ज्यादा हो रहा है ना। ऑड नंबर का देख लो, प्राइम नंबर कह सकते हो 3 5। तो यहाँ पे क्या होगा +7, 2 का डिफरेंस 3 2 5 2 7, है ना। फिर यदि इससे भी आगे करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। और इस 2 से भी आगे करेंगे तो +2 हो जाएगा, बट वो फाइंड आउट नहीं करना है, एक तरह से सीरीज बता रही थी। चलो अब इसे करते हैं। ये पता चल गया आपको क्या है। अब देखो +2 कर लिया हमने, 29 में 7 ऐड करो कितना हो जाएगा 9 7 16 का 6 कैरी 1 3 36 हो गया यहाँ पे, है ना। इस वाली जगह पे क्या हो गया 36। अब 36 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 38, यानी कि अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा 36 और 38। देखो कौन से ऑप्शंस में है, ऑप्शन बी इज राइट है 36 और 38। तो ये ऑल्टरनेट का ये हो गया आपका टाइप 5। ऑल्टरनेट वाले पैटर्न भी आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, ऑल्टरनेट में भी चेक करके देखना है आपको, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ देखो 17 और 14 में क्या डिफरेंस है -3, यानी 3 कम है। फिर 14 और 15 में देखो तो +1 हो रहा है, ओके।
15 और 12 में देखो तो -3, यानी सीधा सा लॉजिक मिल रहा है ऑल्टरनेट पे क्या हो रहा है -3। ओके चलो आगे भी चेक कर लो एक बार। 12 और 13 पे क्या हो रहा है +1, सीधा सा है भाई। क्या हो रहा है लॉजिक, क्या चल रहा है -3 +1 -3 +1, है ना। यानी कि हर ऑल्टरनेट पे क्या हो रहा है यहाँ पे -3 हो रहा है और फिर +1 हो रहा है, यही तो लॉजिक चल रहा है। अब चलो सॉल्व करते हैं। 13 में से 3 माइनस कर दो, क्या बच जाएगा? 13 में से 3 माइनस करोगे तो 10 बच जाएगा और इस 10 में +1 कर दो तो कितना हो गया यहाँ पे 11। यानी कि अपना करेक्ट ऑप्शन जो है वो 10 और 11 आ जाएगा। वो कौन सा है? ऑप्शन ए अपना राइट है, 10 और 11, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट हियर। ओके, तो ऑल्टरनेट का सीरीज भी इंपॉर्टेंट है और इजिली सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। चलो अब देखो, जनरली बच्चे क्या डर जाते हैं, जब बड़े बड़े वैल्यू देखते हैं ना तो डर जाते हैं, इसमें पता नहीं क्या होगा, बट बहुत ही सिंपल सा होता है, इनको भी वैसे ही पेशेंटली करना होता है, ठीक है। देखो यदि आप 230 में से 246 इन दोनों के बीच अंतर निकालोगे डिफरेंस, तो आपको 16 का दिखेगा, ठीक है। 230 में 16 ऐड कर दे तो 246 हो जाएगा। इसी तरीके से 246 में यदि 16 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 271। फिर देखो 271 में यदि, सॉरी ये 16 थोड़े ना है, 6 5 11 1 4 1 5 2 7 25 है ये, ठीक है। अब इसको देखो कितना का डिफरेंस है, 6 1 7 और 7 3 10, 36 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे 16 का अंतर है इस दोनों में। फिर यदि आप इस दोनों में देखोगे तो 25 का अंतर है, इस दोनों में देखोगे तो 36 का अंतर है। फिर आपको इससे आगे फाइंड आउट करना है कि क्या डिफरेंस होगा, है ना। देखो ध्यान से देखो, ये 16 जो है अभी हमने पढ़ा था, सीरीज के ऊपर सीरीज चल रहा है, ये 16 25 और 36 तो ठीक है। ध्यान से देखो ये क्या है, 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो सिंपल सा है। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सोचो, 4 5 6 तो 7, सीधा सा है, और ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 49, यानी कि 307 में आपको 49 और ऐड करने हैं, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 307 + 49 कितना हो गया भैया, 9 7 16 6 5 3 5 6 आ गया, ठीक है। अपना ऑप्शन जो है वो क्या आ गया, बी। ऑप्शन बी इज राइट है, 3 5 6। ओके चलो अब इसे करो। देखो 97 86 99 88। अब देखो इसमें ऑल्टरनेट का पैटर्न है, इजिली दिख रहा है, यहाँ से ध्यान से देखना है। ये नहीं 2 नंबर देखा, स्टार्टिंग का फाइंड आउट करना शुरू कर दिया। लॉजिक देखो, 97 से 99 + 2, 99 से 101 + 2, तो सिंपल सा है, 101 से 1 छोड़ के 1 आ गया, इसमें भी +2 होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 101 से +2 है तो क्या हो जाएगा 103 हो जाएगा, है ना। ये समझ में आ गया, ऑल्टरनेट छोड़ के +2 हो रहा है। अब ध्यान से देखो इसको, 86 + 2 88 हो रहा है ना। नीचे भी यही लॉजिक चल रहा है, 88 में +2 कर दो तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। आ गया आंसर 90 और 103। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट है, 90 एंड 103। ओके चलो अब इस क्वेश्चन को करो। 7 और 9 के बीच क्या डिफरेंस है, 2 का है, ठीक है। 9 और 13 के बीच क्या डिफरेंस है, 4 का है। जनरली आपके 80% क्वेश्चन जो है ना वो आपको डिफरेंस से सॉल्व करना है, ठीक है। 10% क्वेश्चन जो है आपको स्क्वायर और क्यूब लगा के देखना है, इजिली सॉल्व हो जाएगा। इसी स्क्वायर और क्यूब में आप मान लो +-1 कम और ज्यादा करके देखना है, ठीक है। ये एक पैटर्न हो गया। और थर्ड में आपको ऑल्टरनेट देखना है, इसी पे पूरा जो है नंबर सीरीज डिपेंड होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट करके देखना है। ओके चलो अब इसमें देख रहे थे ना, 13 और 21 का डिफरेंस देखोगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 21 और 37 में देखोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो फिर से वही जो हमने पढ़ा था अभी, सीरीज के ऊपर सीरीज। क्यों, क्योंकि देखो 2 4 8 16, यानी कि क्या हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 4 में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8, तो इसी तरीके से 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16, तो 16 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो भैया 32। अब 37 में यहाँ तो 32 आ गया, ये सेकंड वाला सीरीज में, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लो, कहाँ पे आ गया ये सीरीज, 16 में मल्टीप्लाई हो गया 2 का तो आ गया 32 यहाँ पे। अब इस वाले सीरीज को पूरा करो, 37 + 32 आएगा ना, 37 + 32 कितना हो गया
7 2 9 और 3 3 6, 69 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट हियर, 69 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज के ऊपर सीरीज भी आपको चेक करना है। यहाँ पे जो 3 बताया इसके इसमें एक और चीज ऐड कर लो आप, 3 तो बताया हमने, 4th ये भी ऐड कर लो कि सीरीज के ऊपर सीरीज है ना, सीरीज के ऊपर सीरीज या फिर ऑर्डर के ऊपर भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो इन सब पे ही क्वेश्चन जनरली सॉल्व हो जाते हैं, सारे में मोस्टली अपन देख रहे हैं यही क्वेश्चन सारे। चलो अब इसको करते हैं, 2 से 15 पे जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है आपको, 2 से 15 पे। अब देखो इसे ध्यान से करो, इसमें भी अल्टरनेट का लग रहा है क्योंकि थोड़ा ज्यादा गैप है। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो +2 हो रहा है, फिर देखो अल्टरनेट पे तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो सिंपल से है, यहाँ भी अगर अल्टरनेट पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ तो 8 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, 15 में से 12 यानी कि -3 कम हो रहा है ना, ये 12 में से 7 क्या चल रहा है, -5, 5 का चल रहा है। तो देखो ध्यान से, इसे 3 है 5 है, प्राइम नंबर चल रहा है ये। ठीक है, 3 5 तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 -7। किस में से 7 माइनस करना है, 7 में से 7। ध्यान से देखो यहाँ पे, इसमें से 8 में से माइनस नहीं करना, ऑल्टरनेट का सीरीज चल रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यानी कि 7 में से 7 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो अपना जो ऑप्शन है ना वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे तो 8 आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है, तो 8 और 0, ऑप्शन ए इज राइट हियर। ओके, ऑप्शन ए क्या है अपना, सही है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को करो, देखो इसे ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अभी पढ़ा था सीरीज और स्क्वायर में कम ज्यादा वाला। 1 से 2 पे जाना है, कैसे जाओगे, 1 से 2 पे जाना है तो कैसे जाओगे। और हाँ, जब अचानक से देखो छोटी नंबर दिख रही है ना, 1 2 5 और अचानक से 677, अपने आप में बहुत बड़ा नंबर हो गया 1 2 के कंपैरिजन में। तो यदि छोटी वैल्यू से, ठीक है, छोटी वैल्यू से यदि आप अचानक से कहाँ जा रहे हो, बड़ी वैल्यू पे जा रहे हो, तो आपको कुछ नहीं सोचना है। इस केस में कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब का पैटर्न होगा। क्या होगा, स्क्वायर और क्यूब, कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले ये माइंड में आना चाहिए। यदि छोटी वैल्यू से डायरेक्ट बड़ी वैल्यू पे जा रहे हैं, अचानक से बड़ी वैल्यू आ जा रही है, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब, तभी सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज उलझ जाओगे, सॉल्व नहीं हो पाएगा इजिली। अब देखो स्क्वायर और क्यूब करने का क्या है, 1 से, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का है ना क्या है, फर्स्ट वाले को पकड़ो और इससे आप यहाँ पे पहुंचो। तो देखो 1 से 2 पे पहुंचना है, तो 1 और 2 में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, स्क्वायर के साथ, 1 का स्क्वायर +1, 2 तो हुआ। अब यदि आप 5 को 2 से, यदि आपको 5 पे जाना है, तो देखो ध्यान से, 2 का स्क्वायर +1 है ना, यानी कि लॉजिक क्या दिख रहा है, पिछले वाले नंबर इसका स्क्वायर +1 ऐड कर दोगे तो आगे वाला नंबर मिलेगा। यहाँ भी देखो 1 1 है, तो ये 0, इससे 1 से पहले 0 होगा, 0 का स्क्वायर +1 है ना, 0 का स्क्वायर +1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 2 का स्क्वायर +1, यहाँ पे क्या है, इससे पिछला वाला नंबर क्या है, 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर +1 यानी कि क्या हो गया, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 + 1, ये क्या हो गया, 26। यदि 26 यहाँ पे लिखते हैं तो क्रॉस चेक भी कर लेना एक बार, 26 ये 677 पे जाने के लिए अपन को क्या करना है, 26 का स्क्वायर +1, क्या 677 आ रहा है, चेक करो। देखो यदि आप 26 और 26 को मल्टीप्लाई करोगे तो स्मार्ट वर्क करना थोड़ा सा, ये नहीं पूरा गुना करने बैठ जाना यहाँ पे, बस फर्स्ट डिजिट को कर लो, दोनों नंबर के फर्स्ट डिजिट को कर लो, तो 6 6 36, कैरी जो भी आ रहा है इसको मारो गोली अभी, 6 6 36, यानी कि जो फर्स्ट डिजिट है ये आपका 6 आएगा, और आपको ऐड क्या करना है, +1, तो 7 आ रहा है, और यहाँ भी देखो 7 तो आ रहा है, तो है ना सही, यानी कि ऑप्शन ये अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, छोटी से बड़ी वैल्यू पे जा रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, चलो अभी इस वाले क्वेश्चन को देखो, सेम वही पैटर्न है, बस थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखो, 0 से आपको 4 पे जाना है। देखो क्या करेंगे अपन, 0 से 4 पे जाना है तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है, 0 को क्या ये लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर -1, सॉरी ये माइनस होगा प्लस नहीं होगा, 1 का स्क्वायर -1 क्या हुआ, 0 हो गया, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब का पैटर्न है, देखो स्क्वायर पे नहीं सॉल्व होगा ये, यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब का पैटर्न है,
4 वाले को सॉल्व करो तो देखो ध्यान से, ये 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 का क्यूब कर रहे हैं अपन तो 8 आ रहा है, स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, और 8 और 4 में से 4 माइनस कर रहे हैं तो 4, यानी कि यही वाला नंबर आ रहा है। 18 का करोगे ना तो देखो 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 3 जा 9 3 27 में से यदि आप 18 माइनस करोगे तो 18 ही बचेगा, बचेगा ना, तो 18 बच जाएगा। 48 का करोगे तो क्या होगा, देखो 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 4 जा 64 माइनस 16 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, 48 बच जाएगा। ठीक है, सॉरी यही तो मैं सोच रही हूँ, यहाँ पे 18 नहीं होगा, ओके सॉरी, यहाँ पे 9 हो जाएगा आपका। 27 में से 9 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। इसी तरीके से 64 में से 16 माइनस करेंगे तो 48 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 का 3 का और यहाँ देखो 0 है तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर तो 0 आ गया। यानी कि पैटर्न क्या चल रहा है, सेम वही नंबर जो इंक्रीज हो रहा है वो कौन सा नंबर है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 होगा। फिर क्या है, क्यूब में से स्क्वायर माइनस करना है, तो 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125 माइनस 25, तो कितना हो गया यहाँ पे 100 हो गया। अब इसे आप ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा आपका 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 में से 36 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि क्यूब और स्क्वायर का भी पैटर्न हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन डी इज राइट हियर। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को करके देखो क्या कह रहा है ये। अब देखो बड़ी वाली वैल्यू है तो ध्यान रखना, अभी मैंने कहा था इसको घबराना नहीं है, ध्यान से बस डिफरेंस निकालो। जब बहुत बड़ी वैल्यू दिख जाए और कुछ ना समझ में आए ना तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है, डिफरेंस निकाल के देखना है। यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस निकाल के देखना है। चलो 738 में से 765 माइनस करो तो देखो 8 7 15 4 2 6 27 है ना। यहाँ पे देखोगे डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 4 9 6 5 11, यानी कि 54 का अंतर है। ठीक है, यदि आप यहाँ पे देखोगे तो 9 1 10 0 1 1 2 8 10 81 का अंतर है ना। यहाँ पे देखोगे तो क्या अंतर है, 8 0 100 है ना, 108 का अंतर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक बार, यहाँ पे क्या सीरीज चल रहा है, सीरीज कौन सा चल रहा है, देखो सीरीज के ऊपर सीरीज है, क्योंकि रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, 27 में से 54, यानी कि 27 में यदि आप फिर से 27 ऐड कर दोगे ना तो 54 हो जाएगा। इसी तरीके से 54 में यदि 7 4 11 1 5 हाँ 27 ऐड करोगे तो 81 हो जाएगा। यानी सीरीज में क्या चल रहा है कि जो नंबर है उसमें 27 ऐड कर दो, फिर से सीरीज के ऊपर सीरीज है, 27 ऐड करोगे तो 108, यानी कि 108 में यदि आप 27 फिर से ऐड करोगे तो यहाँ वाली वैल्यू आ जाएगी, है ना, 8 7 15 का 5 कैरी 1 3 135 आएगा। ओके, और 135 में फिर से 27 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 5 12 का 2 कैरी 1 72 है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 62 और 2 1 3 162 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करो, देखो क्या कह रहा है ये 128 में यदि हमने 27 ऐड किया तो 135, यानी कि 1008 में 135 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1143। इसी तरीके से 143 में यदि 162 ऐड करोगे, है ना, 143 में 162 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या आ जाएगा 1305, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए यही क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस करिए आप लोग। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके।